स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यान। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से जो बिहार की सियासत से आ रही है। बिहार में लालू नीतीश ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए फॉर्मूला बना लिया गया है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि अभी से ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर तय कर लिया है। यह बड़ी खबर आ रही है, यानी पहले से तैयारी कर ली गई है। और इस तैयारी के तहत जो सबसे बड़ा मसला होता है किसी भी गठबंधन के लिए कि सीट शेयरिंग का मामला कैसे कितनी आसानी से सुलझ जाए, ये कोशिश होती है। और अभी जो खबर आ रही है बिहार की राजनीति से जुड़ी कि यहां पर महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है। जो गठबंधन में शामिल दल हैं उनके बीच भी सीटों के बंटवारे के लिए फॉर्मूला तय किया गया है। 30 और 10 का फॉर्मूला तय किया गया है, यानी 30 सीटें एक तरफ आरजेडी और जेडीयू के बीच और 10 सीटें सहयोगी दलों के लिए, यानी 30-10 का फॉर्मूला तय कर लिया गया है लोकसभा चुनाव के लिए। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में से 30 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जबकि 10 सीट महागठबंधन के सहयोगियों के लिए छोड़ी जा सकती हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। सहयोगियों में कांग्रेस को 8 सीटें और 2 सीटें लेफ्ट के दलों को दी जा सकती हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच हुई 45 मिनट की बैठक में यह भी तय किया गया कि इसी फॉर्मूले पर 2025 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा जाएगा। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 90 सीटें आरजेडी और जेडीयू के खाते में जाएंगी, जबकि कांग्रेस को 43 और 20 सीटें वाम दलों को दी जा सकती हैं। लोकसभा के मानसून सत्र की समाप्ति के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और उसके बाद कांग्रेस नेतृत्व को भी इस फॉर्मूले के लिए लालू और नीतीश मिलकर मनाएंगे, राजी करेंगे। तो ये अपने आप में बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई और बल्कि देश की सियासत से, क्योंकि न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तय किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ पटना से जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे प्रशांत झा का। प्रशांत, जरा बताएं कि चूंकि समय से पहले यह अमूमन माना जाता रहा है और देखा गया है कि एनडीए का जो गठबंधन है बीजेपी, वो सहयोगियों के साथ पहले फॉर्मूला तय करती है, महागठबंधन पीछे रह जाता है। इस बार बहुत पहले लालू और नीतीश ने यह कैसे सीट शेयरिंग का मुद्दा इतनी जल्दी सॉल्व करने का सोचा? देखिए अभिषेक, आपको एक चीज याद दिला दें कि 2019 में जब चुनाव हुए थे बिहार में लोकसभा के, तो 40 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि जेडीयू उस समय में एनडीए के हिस्सा थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब अब 2024 सामने है और इसको लेकर के जब इंडिया गठबंधन बनाया गया है, उससे पहले जेडीयू और आरजेडी के साथ साथ जो महागठबंधन में 6 दल हैं उनके बीच में कैसे सीट शेयरिंग हो, इसको लेकर के बातचीत लगातार चल रही थी। और इसी को लेकर के सोमवार की शाम में जब लालू यादव नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और 45 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई। इसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई और जैसा कि हमारे जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि इसमें 2024 के लोकसभा सीट जो बिहार के 40 सीट हैं इसको लेकर के भी चर्चा हुई और इसमें यह तय किया गया कि आरजेडी और जेडीयू 15-15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी 30 सीट पर जेडीयू और आरजेडी होगी। बाकी 10 जो सीट बचते हैं इसमें से 8 सीट कांग्रेस के खाते के लिए रखा जाएगा और 2 लेफ्ट को दिया जाएगा, यानी 40 सीटों का ये फार्मूला तय किया गया है। इसके अलावा ये तय किया गया है कि 2025 में जब विधानसभा चुनाव बिहार में होंगे उसके लिए भी यही फार्मूला होगा और इसमें जेडीयू और आरजेडी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के हिस्से में 43 सीट दिया जाएगा और बाकी की जो सीटें होंगी वो सीट लेफ्ट पार्टी के लिए छोड़ा जाएगा। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है अभिषेक कि बिहार में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए जो रणनीति महागठबंधन में जेडीयू और आरजेडी खास करके लालू यादव और नीतीश कुमार ने ये बनाया है ताकि यहां पर एनडीए को शिकस्त दिया जा सके। अभिषेक, बिल्कुल,
ये चूंकि एक चुनौती ये भी थी कि दरअसल ये पूरे देश में जो गठबंधन बना है प्रशांत, वहां बिहार ही उसकी शुरुआत करता है, बिहार ने ही उसकी आधारशिला रखी थी कि अब देश भर में गठबंधन बनेगा। क्या ये सोचकर भी मैसेज दिया गया है कि देश के दूसरे जो प्रदेश हैं, जो दूसरे वहां पर घटक दल होंगे इस गठबंधन के, उनके साथ कांग्रेस कैसे तालमेल करे, उसका फॉर्मूला भी बिहार सुझाएगा उदाहरण के तौर पर? बिल्कुल अभिषेक, देखिए जो 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठक होने वाली है मुंबई में इंडिया गठबंधन की, उसमें भी यही फार्मूला रखा जाएगा। इस फार्मूले के पीछे की वजह यह है कि देश के जो तमाम विपक्ष के नेता हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं, वो कैसे चुनाव लड़ें और सीट पर कैसे शेयरिंग करें, कैसे हर राज्य में जो अलग अलग स्थितियां हैं उसमें एनडीए की चुनौती को कैसे सामने चुनौती दें और कैसे सीट हासिल करें, ये उनका सबसे बड़ा मकसद है। और इस मकसद को लेकर के जो लालू यादव और नीतीश कुमार ने फार्मूला बनाया है, ये फार्मूला काफ़ी सटीक कहा जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे की वजह है कि पूरे देश की जो स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, उन तमाम चीज़ों को सामने रखकर ये फार्मूला सेट किया गया और इस फार्मूले की जानकारी कांग्रेस को लगभग दी जा चुकी है। और महागठबंधन के अलावा जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो जाएगी उसके बाद कांग्रेस, लेकिन प्रशांत ये लगता है कि कांग्रेस को ये जानकारी मिली होगी और कांग्रेस इस पर राजी होगी, क्योंकि शायद ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी इसलिए भी लग रहा है कि ये जाहिर तौर पर जेडीयू और आरजेडी आपस में तालमेल करके दो बड़े दल हैं बिहार के, तो ये दिखाएंगे कि फॉर्मूला बहुत सटीक है और बहुत पुख्ता है। लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये गठबंधन के रिश्तों को और सुलझाने वाला है या फिर आने वाले घमासान की ये शुरुआत भी हो सकता है, क्योंकि अन्य प्रदेशों में भी जो वहां क्षेत्रीय दल हैं वो अपना प्रभाव दिखाकर अपने स्तर पर फॉर्मूला बनाएंगे और कांग्रेस के हाथ में पकड़ा देंगे कि ये रहा फॉर्मूला। देखिए अभिषेक, इसको और थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि जो पूरे तरह से एनालिसिस सामने आया है और जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, उनका यह कहना है कि बिहार से ही गठबंधन की शुरुआत की गई थी। नीतीश कुमार को सामने रखा गया था और उनको ही यह जिम्मा दिया था कांग्रेस ने कि तमाम विपक्षी दलों को एक सूत्र में बांध करके वो बैठक बुलाएं ताकि एनडीए को चुनौती दी जा सके। और नीतीश कुमार इसमें सफल हुए जब उन्होंने पटना में 23 जून को बैठक बुलाई। उसके बाद बेंगलोर में भी बैठक हुई। बेंगलोर के बैठक में तमाम बातों के बीच में जो नीतीश कुमार ने कुछ प्रस्ताव रखे थे उसको गंभीरता से सुना गया था। उसमें यह था कि सीट शेयरिंग, साथ में 1-to-1 फार्मूला। ये फार्मूला कांग्रेस के साथ साथ तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको भी सटीक इसलिए लगा कि अगर एनडीए को चुनौती देना है तो एक एनडीए कैंडिडेट के सामने में तमाम विपक्ष खड़ा हो, इसकी बजाय एक कैंडिडेट विपक्ष की तरफ से हो ताकि वो चुनौती हो और एनडीए को सीट पर जीतना ना दिया जाए। और इसी फार्मूले को सबसे पहले बिहार में लागू करने की कोशिश की गई है, ताकि बिहार में अगर ये सटीक होता है तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए पूरे देश में इसी फार्मूले पर काम किया जा सके। अभिषेक, बिल्कुल प्रशांत, जाहिर तौर पर ये चूंकि अब कांग्रेस जाहिर तौर पर 8 सीट जो है वो कांग्रेस की बिहार में जो हालत है उसके मुताबिक अगर हम देखते हैं तो बहुत कम नहीं है। कांग्रेस इस पर कितना कन्विंस होती है, क्योंकि ठीक यहां से पड़ोसी राज्य आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, दूसरी तरफ झारखंड की तरफ चले जाइए, तो झारखंड में तो चलिए 14 सीटें हैं, वहां पर भी बंटवारा हो सकता है कि आसानी से हो जाए। उत्तर प्रदेश, वहां पर एक बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए। हिंदी बेल्ट में और भी दूसरे प्रदेश हैं, वहां पर बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस चाहेगी कि हम उत्तर भारत में जो हिंदी बेल्ट है वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें ले सकें, क्योंकि जैसे जैसे कांग्रेस साउथ में बढ़ेगी, साउथ में भी कांग्रेस की कुछ ताकत तो है, लेकिन उतना नहीं है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा सीटों पर बार्गेनिंग कर सके सहयोगी दल से। देखिए अभिषेक, जो हिंदी बेल्ट की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, हिंदी बेल्ट के जो तमाम 8-10 राज्य हैं, उस राज्य में कांग्रेस दूसरे के पिच पर खेले, इससे बेहतर है कि कांग्रेस के लिए जो रणनीति बनाई गई है और जिस तरह से लालू यादव और नीतीश कुमार ने एक पूरा एजेंडा तय किया है, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसके मुताबिक ये है कि हर जगह कांग्रेस को मौका मिले। बिहार की बात लीजिए तो बिहार में अभी 39 सीट एनडीए के खाते में है थी, जिसमें की 16
जो कि जेडीयू के अलग होने के बाद अब वो महागठबंधन के पास चला गया है, यानी इंडिया गठबंधन के पास चला गया है। लेकिन 2019 की बात करें तो 2019 में 39 सीट एनडीए जीतने में कामयाब हुई थी, सिर्फ एक सीट किशनगंज वो कांग्रेस के हिस्से में गई थी। बिल्कुल। ऐसे में कांग्रेस का ये कहना है कि बिहार में जो अभी जो स्थिति है, जो राजनीतिक परिस्थिति है, उसके मुताबिक कांग्रेस के लिए 8 सीट भी काफी बहुत सीट मानी जा रही है। बिल्कुल। और ये कहना है जो तमाम महागठबंधन के दल, बिल्कुल, मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये बिहार में फिलहाल जो लग रहा है कि अगर कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जब तक नहीं आता है तब तक यही माना जाएगा कि कांग्रेस की ताकत को देखते हुए बिहार में 8 सीटें बहुत कम नजर नहीं आ रही हैं, ठीक ठाक है। और शायद यही वजह है कि एक ऐसा तालमेल बिठाने की कोशिश की गई है कि कोई विवाद ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर बिहार की राजनीति से कि लोकसभा चुनाव को लेकर फॉर्मूला जो है सीट शेयरिंग का वो तय हो गया है, और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 30 और 10 का फॉर्मूला है, यानी 30 सीटें जेडीयू और आरजेडी आपस में 15-15 सीटें बांट लेंगी, और जो 10 सीटें बचेंगी उसमें सहयोगी दलों को यानी 8 सीटें कांग्रेस को और 2 सीटें वाम दलों के लिए छोड़ी जाएंगी। और इसी फॉर्मूले के तहत बिहार में लोकसभा सीटों का बंटवारा हो जाएगा। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सामने मंच से कुछ ऐसा कहा जिसे